स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 24। माला नीला काला आर पार्टनर in 7:2. Mala, Neela and Kala are partner in the ratio of 7:1. The balance sheet of the firm are to be as follows. भाई देखो ध्यान से, रिजर्व फॉर डेप ऑन प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या है, रिजर्व है, यानी एसेट का रिजर्व है। एसेट का रिजर्व कहाँ रियलाइजेशन में जाता है कि एसेट का रिजर्व पार्टनर कैपिटल में जाता है? एसेट का रिजर्व रियलाइजेशन में जाता है। अदर देन एसेट रिजर्व कहाँ जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल, जैसे WCR हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी बेटा? पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन रिजर्व विच आर कनेक्टेड विद एनी एसेट कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। इट वॉज एग्रीड दैट द डिसॉल्व द फर्म, माला टेक ओवर द बिल्डिंग, माला जी बिल्डिंग उठा रही है। Neela, who was carried to the business to take over the goodwill, stock and data at a book value, the patent at 30,000 and plant at 5,000. नीला जो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, गुडविल स्टॉक डेटर को कौन सी वैल्यू पे उठा रहा है? बुक वैल्यू पर। पेटेंट को 30,000 पे, प्लांट को 5,000 पे। ही वॉज ऑल्सो पे टू द क्रेडिटर, भाई साहब ऑल्सो क्रेडिटर को पे करेंगे। शो द लेजर अकाउंट इन द रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी इजी, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत आसान है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे बच्चा? चलो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। बनाए रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले इधर देखो, अभी फिर डांटूंगी, फिर रोना धोना शुरू कर दोगे। सुनो, सबसे पहले क्या आएगा? नहीं, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? ऑल द एसेट्स विल बी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। पहला स्टेप होता है, हाँ या ना? ऑल द एसेट, क्या इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस? क्या इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस? नहीं, बाकी सारी एसेट्स। पेटेंट भी, हाँ सारी, ऑल द एसेट्स। नहीं, मैंने कब मना किया? मैंने कहा पेटेंट की वैल्यू वर्थलेस होती है, रियलाइज नहीं होती है पेटेंट की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो। हाँ चलो इधर देखो, सबसे पहले बिल्डिंग कितने की उठी? हाँ दिख रहा है? ठीक है, बस रियलाइजेशन ये बगल में क्या लगाते चलोगे? 2 रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, ठीक है, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, टू गुडविल, टू पेटेंट, टू कॉपीराइट वगैरह वगैरह। क्या इतनी बात क्लियर हुई? बोलो क्लियर है, हाँ या ना? रियलाइजेशन सारी एसेट्स खत्म करोगे, उसके बाद क्या खत्म होगा? कैपिटल खत्म होगा? नहीं, क्या क्रेडिटर्स खत्म होंगे? हाँ, क्रेडिटर्स खत्म होंगे तो यहाँ क्या आएगा? बाय क्रेडिटर्स। बाय क्रेडिटर्स आ जाएंगे कितने से बेटा? 11,210। क्या रिजर्व आएगा? रिजर्व फॉर प्लांट। अच्छा, अगर कोई नॉर्मल रिजर्व होता तो आता? नहीं, ये रिजर्व किससे कनेक्टेड है? कनेक्टेड विथ एनी एसेट्स, तो कहाँ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलें आगे। अब सुनो, माला टेक ओवर द बिल्डिंग, बोलो एंट्री क्या होगी? माला टेक ओवर द बिल्डिंग, बोलो एंट्री क्या होगी? माला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय क्या आ जाएगा बेटा? माला कैपिटल अकाउंट। कितने से होगा माला का कैपिटल? कितने में एग्री हो गई है? 31,500। ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या? बिल्डिंग, ताकि याद रहे ये एसेट जा चुकी है हमारी, ठीक है। उसके बाद बच्चों, नीला जो बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, गुडविल स्टॉक और डेटर को बुक वैल्यू पे उठा रहा है। गुडविल स्टॉक और डेटर को क्या उठा रहा है? तो बाय क्या लिखोगे बेटा? नीला कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नहीं, गुडविल, गुडविल स्टॉक, स्टॉक डेटर। बेटा बिल्कुल ध्यान दो, गुडविल स्टॉक डेटर को किस पे उठा रहा है? बुक वैल्यू। बताओ बच्चों, गुडविल की वैल्यू कितनी है? 10। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 11,240। 10 और 11,240 21,240, और 21,240 और 8,740।
21,240 प्लस 8740। कंसेप्ट समझ आया? गुडविल को इतने पे उठा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, चलो आगे बोलो। साथ में वो पेटेंट को कितने पे उठा रहा है? बोलो ना, पेटेंट को कितने पे उठा रहा है? 30,000। क्या बाय पेटेंट लिख रही हूँ कि बाय नीला कैपिटल ही लिख रही हूँ? बाय नीला कैपिटल ही लिख रही हूँ। ठीक है ना, आगे बोलो। वो प्लांट को कितने पे उठा रहा है? प्लांट को कितने पे उठा रहा है? 5,000। आया? समझ आ रहा है? नीला ये उठा ले गया। इतनी बात क्लियर हुई? चलो, he was also agree to pay the creditor। क्रेडिटर को पे करने के लिए तैयार है, तो टू बैंक टू नीला कैपिटल, टू नीलास कैपिटल, टू नीलास कैपिटल। कितने से आ जाएगा नीलास कैपिटल? जल्दी बोलो, कैपिटल को उठाने में तैयार है क्या? कहाँ लिखा? हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने क्या कॉपी पेस्ट किया ना, तो उसमें आ गया। थैंक यू। हाँ, नीला कैपिटल। क्रेडिटर को कितने पे उठा रहे हो? 11,210। क्या क्लोज करें? क्या क्लोज करें? नहीं, क्या करना है? टेस्टिंग, टेस्टिंग, ध्यान दो। और क्या करना है? टेस्टिंग। सबसे पहले क्या बिल्डिंग सेल हो गई? माला उठा ले गई। प्लांट सेल हो गया, नीला उठा ले गया। गुडविल नीला उठा ले गया। पेटेंट नीला उठा ले गया। सॉफ्टवेयर नहीं, तो क्या करें? कुछ नहीं दिया तो क्या करें? बुक वैल्यू पे ले लें, हाँ या ना? ठीक है, तो बाय क्या आएगा? बैंक, यानी बैंक में यहाँ क्या आ जाएगा? सॉफ्टवेयर। कितने का आ जाएगा बाय बैंक? सॉफ्टवेयर ज्यादा, 11,200। स्टॉक ले गया, स्टॉक हो गया। हाँ, डेटर हो गए। डेटर कहाँ हो गए? हाँ, डेटर नीला उठा ले गया। क्रेडिटर नीला उठा ले गया। सुनना, ध्यान दो। रिजर्व फॉर, बेटा बात नहीं, रिजर्व फॉर प्लांट कोई लाइबिलिटी है कि एसेट के कनेक्शन में रिजर्व है? एसेट रियलाइज हो गया ना प्लांट। अब इस रिजर्व का कोई मतलब है? रिजर्व क्या थे? फ्यूचर लॉसेस के लिए बनाए गए थे। अब वो लॉस है नहीं, खत्म है, फॉर्म डिजॉल्व है, तो बेटा रिजर्व का कुछ नहीं करते। रिजर्व विच आर कनेक्टेड विथ एनी एसेट कुछ नहीं करते। सिंपल कहाँ चला जाता है? रियलाइजेशन में, और कुछ नहीं होता। इतनी बात क्लियर है? क्या आप क्लोज करें बच्चों? हाँ, इसका टोटल कितना आ रहा है? 140090, राइट, 140090। और इसका टोटल कितना आ रहा है? अरे यार, 142890, 142890। ये है ना, वो है लॉस है। तो बाय रियलाइजेशन लॉस किसको दोगे? काला, पीला, नीला? माला, नीला, काला। माला, नीला और काला। काला है ना? हाँ, चलो ध्यान दो बेटा। रियलाइजेशन लॉस कितना आ रहा है? 142890, 144090, 2800। रियलाइजेशन लॉस कितना आ रहा है? रुको, बताती हूँ, रुको ना, बताती हूँ वो भी चीज। हाँ, सॉफ्टवेयर नहीं ले रहे तो आ रहा है, उसकी भी रीजन बता रही। 127690 है ना, 127690, 127690, 15,200। आ जाओ इधर देखो, ध्यान से समझना इधर। सुनो, अरे इधर ध्यान दो। ध्यान से सुनना बेटा, ये है सॉफ्टवेयर। जब फर्म डिसॉल्व होती है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो एसेट किस पे रियलाइज हो जाती है? बुक वैल्यू। एसेट रियलाइज होती है बुक वैल्यू। कुछ दिया हो तो ठीक, ना दिया हो तो लाइबिलिटी पे ऑफ हो जाती है बुक वैल्यू। लेकिन तीन चीजों की, कुछ ना दिया हो तो तीन चीजों की वैल्यू जीरो लेस होती है। तीन चीजों की वैल्यू क्या होती है? वर्थलेस हो जाती है। सुनो, अरे इधर ध्यान दो बच्चों।
क्वेश्चन में कुछ दिया हो ना दिया हो तो 3 एसेट वर्थलेस मानी जाती है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और एक होता है सॉफ्टवेयर। एक होता है क्या? सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिख लो अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन। लिख लो अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन following assets are worthless. Otherwise provided in question following assets are worthless. मतलब worthless मतलब there are the no value of such assets. Got it? There are the no value of such assets. पहला गुडविल, पेटेंट, पेटेंट ऑब्लिक ट्रेडमार्क लिख लो, पेटेंट और ट्रेडमार्क का एक ही नेचर होता है। गुडविल, पेटेंट ऑब्लिक ट्रेडमार्क और क्या है? सॉफ्ट कॉपीराइट, वो भी उसका भी एक ही नेचर होता है, एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये चीजें ना दी हो तो क्वेश्चन में इनकी वैल्यू क्या होती है? वर्थलेस। लेकिन मशीन की वैल्यू वर्थलेस नहीं होगी, मशीन की वैल्यू वर्थलेस नहीं होगी। क्या रियलाइजेशन में अगर क्या होंगी ये? हाँ, ट्रांसफर होके खत्म हो जाएंगे लेकिन उनकी वैल्यू वर्थलेस हो जाएगी। रियलाइजेशन में खत्म हो जाएगी लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी इनकी? वर्थलेस। हाँ, यहाँ 0 आएगा क्योंकि यहाँ नहीं दिया, लेकिन अगर यही मशीन होता तो आती। अच्छा, पेटेंट क्यों लिया हमने? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन था। इतनी बात क्लियर है? अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में ना गिवन हो, 3 एसेट्स वर्थलेस होती है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक ही नेचर का होता है, गुडविल और कौन सा? सॉफ्टवेयर। क्लियर है? चलो, अब क्या बनेगा बच्चों, जल्दी बताओ अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? पार्टनर्स का लोन अकाउंट, लोन बनेगा ना? क्या लोन अवेलेबल है? नहीं। अब क्या बनेगा? पार्टनर्स का क्या बनेगा? पार्टनर्स का क्या आ जाएगा? कैपिटल बनेगा। कौन कौन है पार्टनर के कैपिटल में? माला, नीला और काला। माला, नीला और काला। चलो आओ। युगांश, क्यों बात हो रही है आज? चलो इधर देखो, माला, नीला और क्या आएगा? काला। सबसे पहले क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। माला का कितना है? 12,410। हाँ या ना? नीला का कितना है? 8650। काला का कितना है? 80,620। 80,620। अब इसके बाद क्या आएगा? पहला काम क्या करते हो, जल्दी बोलो। पहला काम क्या करते हो? रियलाइजेशन। प्रॉफिट है लॉस है? लॉस है। टू रियलाइजेशन लॉस। कितना रियलाइजेशन लॉस माला, काला, पीला का? कितना था टोटल? 15,200 था ना? कौन से रेशियो में बटेगा? 15 721 721 यानी 1। इसका तो काला का तो 1520 आएगा। ठीक है, और नीला का 5040। नहीं, 2 है ना? हाँ सही है, सही है, सही है। माला का 10640। तो माला का आ जाएगा 10640 5040 1520। क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? हाँ या ना? नहीं, कुछ गड़बड़ है। 17,200 का लॉस आ रहा है। हाँ, ये 3040 होगा, है ना? 3040। अब सही है? 15,200। अगला काम क्या करोगे? अगला काम क्या करते हैं? रिजर्व्स बांटते हैं। देखे रिजर्व्स है, ये रिजर्व तो एसेट के कनेक्शन में था नहीं। उसके बाद क्या करते हैं? अगर कोई एसेट ले गया, माला ले गई थी ना? माला ले गई थी, काला लेके था, नीला ले नहीं, माला ले गई थी और नीला भी ले गए थे। हाँ, तो 2 क्या आ जाएगा बच्चों? 2 क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। देखो ना, माला भी बिल्डिंग ले गई थी ना बेटा? माला 31,500 की ले गई
और नीला कितने का ले गया? 64,980। 64,980 और माला कितने का ले गया था? 31,500 का। और शायद आई थिंक नीला वो भी ले गया था क्या? क्रेडिटर्स बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना? नीला ले गया था ना? नीला ले गया था ना? 11,210। नहीं, काला ये है। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ, रुक जा, लाइन पे पहले लाइन खींच लेती हूँ, फिर उसको झूम भी कर। ये तो कंफ्यूज थी। अब सही है? सही है, चलें आगे बढ़े। आप सुनो, उसके बाद क्या करते हैं बेटा? सारी एसेट्स ले गई, सारी लाइबिलिटियां ले गई, अब पेमेंट कर दोगे। देखो ध्यान से भाई साहब, ये है 42,140, यानी ये साइड बड़ा है, यानी माला क्या लाएगी? माला कैश ले जाएगी कि लेके आएगी? माला कैश लेके आएगी। 4200 12,410। हाँ, इसका सम कितना है? 68,020। 68,020। 68,020 कहाँ बड़ा है बेटा? नीला है ना? तो कितना आएगा? 68,020 माइनस 8650 माइनस 11210, 48,160। हाँ, इसका कौन सा साइड बड़ा है? 8620, हाँ या ना? तो 8620 माइनस बेटा 1520, यानी 79 क्या आएगा? 100। ये क्या होगा? कैश आएगा कि ले जाओगे? ले जाएगी। कौन ले जाएगा? काला। क्लियर है? 80,620। समझ आया? समझ आया? पहला काम जल्दी बोलो। पहला काम रियलाइजेशन, दूसरा काम पार्टनर्स नहीं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरा काम पार्टनर्स का क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पहला काम ओपनिंग बैलेंस, फिर रियलाइजेशन लॉस, फिर रिजर्व्स, है ना? फिर रिजर्व्स। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या आ जाएगा बेटा? हमारा कौन सा अकाउंट आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। आएगा बैंक अकाउंट। ठीक, तो सबसे पहले क्या आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? 12,1,2,10। ठीक है, फिर टू क्या आएगा? बोलो बच्चों। नहीं नहीं, टू आएगा, रियलाइजेशन आएगा ना बेटा, रियलाइजेशन आएगा ना। कैश में कुछ आया है? आया है ना? अच्छा, सॉफ्टवेयर जीरो था, ठीक है। टू रियलाइजेशन कुछ नहीं है। पेमेंट किया है क्या लाइबिलिटीज का? कहाँ किया है? इधर नहीं, इधर नहीं है ना? हाँ, बाय क्या आएगा? बाय क्या आएगा? काला कैपिटल। कितने से आएगा बाय काला कैपिटल? बाय काला कैपिटल कितने का आएगा? 79,100। और टू माला कैपिटल कितने से आएगा? माला कैपिटल और टू नीला कैपिटल कितना है? क्लियर है? देखो ये टैली हो गया। 79,100। बड़ी बात, एक बात बताओ, अगर सॉफ्टवेयर भी लेते ना तो भी टैली हो जाता। पूछो कैसे? जितना सॉफ्टवेयर लेते उतना रियलाइजेशन प्रॉफिट बढ़ जाता, उतना कैश बढ़ जाता, कैश उतना पार्टनर्स को ज्यादा दे देते। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो तीन चीजों की वैल्यू क्या होती है? वर्थलेस। क्लियर? आया? पहला काम क्या करोगे? जल्दी बोलो। वेरी गुड। पहला काम क्या करोगे? दूसरा काम पार्टनर्स लोन अकाउंट। तीसरा काम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चौथा काम बैंक अकाउंट। और टैली हो जाएगा हमारा कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20
ठीक, आया, अभी आया। अब कौन सा क्वेश्चन था जो बोल रहे थे? 21। आओ 21 की तरफ, जल्दी आओ 21। भाई अगर जिसको आता है बात करनी है बाहर जा सकते हो, नहीं आता तो शांति से देखो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 के बाद 21 की तरफ। Pradeep and Paresh are partner, dissolve the partnership on April. Pradeep was deputed to realize the asset and pay off the liability. He was paid 10,000 commission for service. Pradeep was deputed for the selling of asset. Asset को सेल करने के लिए deputed हुआ यानी इंचार्ज बना है। उसने कहा भाई साहब मुझे 10,000 देना, कम हुआ खर्चा ज्यादा हुआ सब मैं बियर करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसने भी कहा ठीक है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला काम क्या करते हो बच्चों, जल्दी बताओ, सबसे पहला काम क्या आएगा? सारी एसेट्स कहाँ ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन में। सारी एसेट्स कहाँ ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन में। कर दें ट्रांसफर। सबसे पहले क्या आएगा? 2 बिल्डिंग। ध्यान से समझना, फोन बड़ा करना है क्या? बोला करो ना यार, मेरे को कैसे पता लगेगा कि अब सही है कि अभी भी एक छोटा है? इतनी पंचायती करते हो यार, खास करके लड़के ज्यादा करते हैं। मैं शांति से सुन नहीं रहे हो चीजों को, फिर क्लास के बाहर निकालूंगी, बोलोगे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। हाँ, 2 बिल्डिंग अकाउंट। बेटा बिल्डिंग अकाउंट कितने से होगा बच्चों? 3 लाख। फिर 2 इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने से होगा? 30,000। वेरी गुड। डेटर आएगा कि नहीं आएगा? डेटर आएगा। कितने से आएगा बेटा डेटर? 71। मैडम पर डेटर तो 67,400 है। नहीं, डेटर अकाउंट 71,400 से जिंदा है तो उतने से खत्म होगा। और साथ में एक अकाउंट और जिंदा है, प्रोविजन। प्रोविजन क्या दिख रहा है, डेबिट है कि क्रेडिट है? डेबिट माइनस है यानी वो क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट साइड ही जाके, अभी वो क्रेडिट दिख रहा है, अब क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डीडी लिख दूं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 4,000। क्लियर है? क्या बैंक आता है रियलाइजेशन में? नहीं। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है? क्या गुडविल आती है? बिल्कुल आती है। तो गुडविल, गुडविल आ गई 10,000। चलो, क्रेडिटर्स आते हैं, आएंगे नहीं आएंगे? बाय क्या आ जाएंगे? क्रेडिटर्स 129,400। प्रदीप लोन आएगा, मिसेस प्रदीप लोन आएगा? आएगा। मिसेस प्रदीप लोन है, वाइफ का लोन है, आएगा। ठीक है, बाय क्या? मिसेस प्रदीप लोन। करो, कितने का मिसेस का प्रदीप? 40। ध्यान दो, परेश लोन आएगा? क्यों आएगा? परेश कौन है? पार्टनर है। क्या पार्टनर का लोन आता है? आईएफआर आएगा? हाँ, क्यों आएगा? रिजर्व आते नहीं। रिजर्व विच आर कनेक्टेड विथ एसेट ऑल्सो ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। आईएफआर आ गया। आईएफआर 8,000 आया कि नहीं? चलो इधर देखो। प्रदीप एग्री टू पे द वाइफ लोन। प्रदीप जी वाइफ का लोन उठाने को तैयार है। बोलो एंट्री क्या होगी? फ्री में उठाएगा कि कैपिटल बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वाइफ लोन। ठीक है, कहाँ गया यार? ब्रैकेट में लिखोगे वाइफ लोन। कितने से बेटा उठाएगा प्रदीप? पक्का? 40 से उठाएगा। आ रहा है समझ कि नहीं? प्रदीप नहीं आया? आ गया? हाँ। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट वर गिवन, वॉज गिवन टू परेश। बताओ क्या होगी एंट्री? बाय परेश कैपिटल, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट
27,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बिल्डिंग से रियलाइज हो गया तो बोलो क्या आएगा? बाय बैंक। नरेशन में नीचे क्या आ जाएगा? बिल्डिंग। कितने से बिल्डिंग मिल गई? 3,50,000। क्रेडिटर विल लाइकली टू बी पेड है ना? क्रेडिटर वार ध्यान से सुनना। टू बी मतलब क्या होता है सीखा है हमने। टू बी का मतलब क्या होता है? करना था या करना है या करना होगा। प्रेजेंट पास्ट नहीं, तीनों ही है। टू बी वर टू बी। क्रेडिटर वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ। क्रेडिटर कितने महीने के बाद पेमेंट? सुनो, देखो प्रदीप ये बोल रही प्रदीप का बात। प्रदीप के वाइफ का लोन प्रदीप उठाने को तैयार है। प्रदीप की वाइफ का लोन क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लाइबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर। एंट्री क्या होती है? फ्री में उठाएगा कि अपनी कैपिटल बढ़ाएगा? एंट्री वैसे क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैश। अब क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर है? अब क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, चलो अब सुनो इधर। क्रेडिटर वर टू बी पेड ऑफ आफ्टर 2 मंथ। भाई साहब क्रेडिटर को कितने महीनों के बाद पेमेंट करना था? लेकिन अब इमीडिएट पेमेंट कर रहा है, तो क्रेडिटर को बोलोगे कि मुझे क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए। तो क्रेडिटर भाई साहब डिस्काउंट देने को तैयार है 10%। बताना बच्चों क्रेडिटर कितने के हैं मेरे? पहले तो क्रेडिटर को पे ऑफ करोगे ना, तो टू बैंक कितना? 129,400 माइनस डिस्काउंट कितना? यानी 12940। ये 12940 नहीं, डिस्काउंट जो है 12940। ये कितने? 10% पर एनम है। तो कितने महीने का? अच्छी 2 महीने का। ठीक है, तो 12940 का 2 महीने का कितना होता है डिस्काउंट? 2126 या 5 क्या कर देती हूँ 7। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक, तो 129,400 माइनस 2157 कितना आ गया? क्रेडिटर को पेमेंट करोगे। आया? समझ आया? एक बार और। क्रेडिटर को पेमेंट करना है। ये देखो क्रेडिटर कितने के ये है? भाई साहब क्रेडिटर की ड्यू डेट कब आ रही है? 2 महीनों के बाद। हम बोलते हैं आज ही पेमेंट कर दो, सॉरी आज ही हम आपको पेमेंट कर देते हैं, फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो बोलते हैं हाँ हाँ कर दो। क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तो मैंने कहा तेरी ड्यू डेट 2 महीनों बाद है, आज पेमेंट करी, मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो इसने कहा कि ठीक है 10% पर एनम से क्या ले लो डिस्काउंट। तो 129,400 का 10%, 12940 का कितने महीने का? 2 मंथ्स का। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये पेमेंट किसको गया बच्चों? क्रेडिटर को। एंट्री क्या हुई? रियलाइजेशन टू क्रेडिटर की टू बैंक। टू बैंक। चलो रियलाइजेशन के खर्चे हो गए। बोलो एंट्री यही होगी ना? बार बार लिखने की जरूरत है क्या? टू बैंक। रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हो गए? 2500। क्या? कौन सा 10,000? कहाँ का कमीशन है? हाँ अभी आ रही हूँ ना। नहीं, उसको एज अ डेप्यूटेड किया गया एसेट्स को सेल करने के लिए। किसको? परेश को? किस? प्रदीप को। तो प्रदीप को क्या मिलेगा? अच्छा हाँ 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 हाँ, सही है। सॉरी मैं भूल गई। देखो, प्रदीप वॉज डेप्यूटेड फॉर द सेलिंग ऑफ एसेट एंड पे ऑफ द लाइबिलिटी। उसने कहा भाई साहब मुझे कितना देना? 10,000 देना। तो टू क्या आएगा? प्रदीप कैपिटल कितना? 10,000। हाँ या ना? हाँ। अब रियल रियल में खर्चे कितने हुए? 2,500। 2,500 कौन पे करेगा? अरे रियल खर्चे कितने हुए? 2,500। 2,500 कौन पे करेगा? बोलो ना, 2,500 कौन पे करेगा? प्रदीप। उससे कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं। चले आगे बढ़े। इधर देखो ये कितना है भाई? बिल्डिंग सेल होगी। खत्म करूं क्या? क्लोज करूं कि चेकिंग करेंगे? क्लोज करेंगे चेकिंग करेंगे? चेकिंग। बिल्डिंग सेल देख लो, देख मैं कैसे मैं कर रही हूँ। बिल्डिंग सेल हो गई। इन्वेस्टमेंट सेल हो गए। हाँ परेश ले गया ना इन्वेस्टमेंट। डेटर सेल हो गए। नहीं, क्या डेटर की वैल्यू वर्थलेस है? नहीं, तो यहाँ डेटर कितने के आएंगे?
पक्का 71,400 कहेंगे कि 71,400 माइनस 4,000 आएगा 70। बेटा प्रोविजन फ्यूचर लॉसेस के लिए बनाते हैं। अब आज ही डिसॉल्व और ये फॉर्म तो अब कोई फ्यूचर लॉस है क्या? नहीं। तो 71 रौनक सब आता है। गुडविल आएगी, आएगी गुडविल। हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो गुडविल की वैल्यू वर्थलेस हो गया। हो गया। प्रोविजन फॉर डीडी आएगा? नहीं। प्रोविजन फॉर डीडी इन कनेक्टेड विद डेटर है ना, तो वो तो हो गया ना। क्या क्रेडिटर आएंगे? हो गए ना। प्रदीप लोन आएगा? वाइफ का लोन आएगा? नहीं, वो प्रदीप उठा ले गया। आईएफआर आएगा? नहीं। आईएफआर क्या है? कनेक्टेड विद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो रियलाइज हो ही गए। ठीक है ना। तो 3,50,000 प्लस कितना आएगा बेटा? 71,400 आया। अब क्या करें भाई साहब? इसका करोगे सम 629,800 629,800 और यहाँ का कितना आएगा? ये है 586, तो यानी ये कितना है? 629,800। अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट है कि लॉस है? रियलाइजेशन का प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, तो 2 क्या आएगा? रियलाइजेशन। प्रॉफिट कहाँ जाएगा? अरे रुको रुको, हमने कहा था एक चीज और कही थी, अगर क्वेश्चन में कुछ न दिया हो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कब करोगे? आफ्टर द पेइंग ऑफ पार्टनर लोन। पार्टनर का लोन है क्या? कुछ दिया है पार्टनर को? कम पे करना है या ज्यादा पे करना है? नहीं, तो पार्टनर को 40 का 40 ही पे करेंगे। कम पे ऑफ होता तो रियलाइजेशन में जाता, प्रॉफिट रियलाइजेशन, और ज्यादा होता तो लॉस रियलाइजेशन में। यहाँ तो एज इट इज है। चलो, रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना है? 629,800 माइनस सम ऑफ कितना है? सुधरोगे नहीं जब तक बाहर नहीं निकलोगे, नहीं सुधरोगे तुम्हें। 41,557, इनका तो 38,657 आ रहा है। 41,557 अपना के 38,657, 38,657। चलो 41,557, 38,657 कितना फर्क आ रहा है? 2,500 का। ये वाला, ये नहीं आएंगे, गलत है। उसको डेप्यूटेड, प्रदीप को काय के लिए डेप्यूटेड किया गया है? रियलाइज द एसेट्स और पे ऑफ द लाइबिलिटीज, और उसको अपनी सर्विसेज के लिए 10,000 दिए जा रहे हैं। ओके। ओनली उसको, उसे ये कमिटमेंट नहीं दिया है, ध्यान से सुनना। उसे ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि भैया मुझे 10,000 दे दो, मैं 10,000 में तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, जो खर्चे हैं वो मेरे हैं, जो खर्चे हैं वो मेरे। उसे ये नहीं कहा, उसे सिर्फ डेप्यूट किया गया है एसेट को सेल करने के लिए, लाइबिलिटीज को क्या करने के लिए? पे ऑफ करने। इसके बदले में उसको सिर्फ वो अपनी सर्विस के चार्ज ले रहा है। और कैसे पता लगा ये चीज? लिखा है फॉर हिज सर्विस। खर्चे वो बियर नहीं करेगा। और कई जगह पे आपको क्रिस्टल क्लियर मिलेगा कि मैं सारे खर्चे उठाने को तैयार हूँ। ठीक। और यहाँ पे वो बोल रहा है मैं अपनी सिर्फ सर्विसेज के कितने लूंगा? 10,000। और खर्चे कितने हो गए रियलाइजेशन के? जल्दी बताओ, रियलाइजेशन के खर्चे कितने हो गए? 2,500। तो रियलाइजेशन के खर्चों की एंट्री क्या होगी? टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा? 2,500। क्लियर है? तो 41,500 माइनस 2,000, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? बोलो 39। रियलाइजेशन के खर्चे यही है ना? अच्छा, और सॉरी, 2,500 माइनस होगा 38। कौन कौन पार्टनर है? प्रदीप, और कौन है? परेश। 38,657 को करो बेटा। 38,657 रेशियो क्या है? 1:1 है। ये तो फिर अच्छा है।
19328, 19328 और 19329 कर दो एक जगह। ठीक है, आया, समझ आया? कैसे पता लगा? बिकॉज ही वॉज अ डेप्यूटेड फॉर द प्रोवाइडिंग हिज सर्विस, नॉट फॉर द पेइंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर बियर करने के लिए डेप्यूटेड नहीं है, वो केवल अपनी क्या देने के लिए डेप्यूटेड हुआ है? सर्विस। जो खर्चे होंगे वो कौन देगी? फर्म। जो खर्चे होंगे वो कौन देगी? फर्म देगी। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब क्या बनेगा बेटा? पार्टनर्स का क्या बनेगा? चलो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? किसका लोन है? परेश का है ना। पार्टनर में भी लिखोगे यहाँ पे कौन? परेश लोन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 24,000। पे ऑफ कर दो टू क्या? बैंक 24। क्लियर? अब क्या पे ऑफ करोगे? जल्दी बोलो बोलो। पार्टनर्स का क्या आएगा? कैपिटल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पता ना कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? 121। 121। इसके बाद क्या करते हो? सबसे पहला काम क्या करते हो? दिया है रियलाइजेशन प्रॉफिट 19123, 19328 और 19329। ठीक है, आया रियलाइजेशन प्रॉफिट आया। इसके बाद क्या करोगे बेटा? बुक्स में रिजर्व दिख रहे होंगे तो वो बांटेंगे। क्या रिजर्व दिख रहे हैं? आईएफआर है, बांटोगे? हाँ या ना? आईएफआर कनेक्टेड विथ क्या है? एसेट। आईएफआर कनेक्टेड विथ क्या है? एसेट। क्या आईएफआर बांटोगे? नहीं। क्या गुडविल बांटोगे? नहीं। गुडविल एसेट से प्रदीप लोन, वो तो पे ऑफ हो गया ना। प्रदीप लोन रियलाइजेशन के थ्रू पे ऑफ हो गया ना बेटा मित्र। हाँ, और क्या लॉसेस दोगे? है लॉस है कितना? 20 नहीं है, 10 है। 10 20 10 10। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ पार्टनर ले गया है। प्रदीप ले गया है ना। पहला बंदा कौन है? प्रदीप है, परेश है। बाय क्या? नहीं, वाइफ का लोन क्या ले गया है? प्रदीप ले गया है ना। वाइफ का लोन कितना है? 40। हाँ, इन्वेस्टमेंट भी ले गया प्रदीप, परेश ले गया। कौन सा? 10,000। हाँ, कमीशन आएगा ना। टू क्या? रियलाइजेशन। क्या ले गया है? आईएफआर नहीं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट। कितने ले गया था इन्वेस्टमेंट? 27। और प्रदीप को इसके लिए क्या किया था हम लोगों ने? ये देखो, इधर देखो एंट्री क्या हुई थी। डेप्यूटेड था प्रदीप, एंट्री क्या की थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रदीप कैपिटल। तो बाय क्या आएगा? रियलाइजेशन। पहला प्रदीप ही है ना, पहला प्रदीप ही है ना। बाय रियलाइजेशन कितने से? बेटा बुक क्वेश्चन देखना ही नहीं है, इधर से ढूंढना है। जहां पे प्रदीप परेश का कैपिटल है तो परेश का कैपिटल आ गया, ये हो गया। रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गए, हो गया। आगे जल्दी बोलो, अब पेमेंट करोगे? हाँ या ना? 180,328, 180,328। 121 और कितना है? 140,9, 140,329, 140,329 माइनस 37,000। चलो, ये बन गया बेटा हमारा। क्या बन गया? पार्टनर्स का क्या बन गया? कैपिटल अकाउंट। आगे क्या करोगे? बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा?
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा? 16। रियलाइजेशन में एसेट्स मिली है, रियलाइजेशन में एसेट मिली है, कैश मिला है 421 400। रियलाइजेशन में पे ऑफ हुआ है बाय, कितना पे ऑफ हुआ रियलाइजेशन में, कितना पे ऑफ हुआ है? 127 243, हाँ या ना? 127 243 ना, ओके। फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, हाँ बाय रियलाइजेशन कितने? 2500। और बोलो, बस हो गया कि नहीं हुआ? यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ, लोन का भी आएगा ना, बाय परेश लोन अकाउंट। बाय क्या आएगा बेटा? परेश लोन अकाउंट। कितने से? जो जो कैश और बैंक रिफ्लेक्शन है बेटा आएगा ना। और बाय क्या आएगा? प्रदीप कैपिटल, है ना? और बाय परेश कैपिटल। प्रदीप का कितना आ रहा है? 180328 1003239। क्लियर है? इसका सम करोगे 437 400, 437 400 हो गया। कहाँ उलझ, वो 2500 पे उलझ गई थी। देखो, प्रदीप वॉज डेप्यूटेड फॉर द परफॉर्मिंग हिज सर्विस और इन लिeu ऑफ कंसिडरेशन ही रिसीव 10,000। ठीक है, उससे ये नहीं कहा कि मैं खर्चे बियर करूंगा, उसने कहा मैं सिर्फ अपनी सर्विसेज के लिए आपसे कितना लूंगा? 10,000। ठीक है, तो इसीलिए ये हुआ। आया, समझ आया? ठीक। 6 नंबर में आता है ये ऐसा क्वेश्चन, करके आओगे। इजी है टफ है? पहला काम रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स वेदर टेक ओवर बाय पार्टनर और नॉट। फिर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ऑल लाइबिलिटीज। फिर रियलाइजेशन में बैंक टू भाई तुम्हें सब आता है जो बैग बंद कर रहे हो। एसेट रियलाइज करोगे, बोलो एंट्री क्या होगी? एसेट रियलाइज करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। डिसोल्यूशन के एक्सपेंस होंगे तो रियलाइजेशन टू बैंक। एक्सपेंसेस बियर बाय पार्टनर, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अगर कुछ ना दिया हो तो 3 एसेट्स वर्थलेस होती हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है, और सॉफ्टवेयर। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक ही नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर का लोन अकाउंट, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बनेगा? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपस में क्या हो जाएगा बेटा? टैली हो जाएगा। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 था ना, 24 और 21 अभी हमने कंप्लीट किए। ठीक है, होमवर्क लिख लो, करना है तो दूं, नहीं करना है तो मत, नहीं दूं। कॉपी भी फालतू में क्यों, सुनने में भी इतना एहसान क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर? देना है, देना है होमवर्क। 22 दिया था, हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेटा लाइबिलिटी होती है बेटा, आएगी, बिल्कुल आएगी। किया है 22, हो गया। 22 होमवर्क है। अभी 23 24 और सॉरी 22 और 23 होमवर्क है। 22 23 25, 22 23 25 होमवर्क है। 22 23 25। धन्यवाद।